उसके बाद हम सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे। तो सेंटर ऑफ मास में अगर सेमी सर्कल रिंग रहेगा तो 2r/पाई, सेमी सर्कल डिस्क रहेगा तो 4r/3 पाई, होलो हेमिस्फीयर रहेगा तो r/2, और सॉलिड होमोस्फीयर रहेगा तो 3r/8, और शंकु का होता है h/3 सेंटर ऑफ मास, और सॉलिड शंकु का होता है h/4 सेंटर ऑफ मास। तो इसको इस प्रकार याद रख सकते हैं। सेमी सर्कल और सेमी सर्कल रिंग और डिस्क में क्या होता है, 2r से 2 गुना हो जाता है 3r, और नीचे में 1 पाई से 3 गुना होता है 3 पाई। इसके बाद ऊपर में 1r से 3 गुना हो जाता है 3r ना, में होलो में सॉलिड होमोस्फीयर में, और नीचे में 2 से इसका चौगुना होता है 8, मतलब 3, मतलब 2 दूना 3 दूना, इसके बाद 3 मतलब 1 दिया और 2 चौका 8। तो ऐसे ही होता है। कोर में तो पता ही है कि h/3 होता है, और सॉलिड में एक ज़्यादा होगा h/4। अगर कोई मतलब दो बिंदु का अगर सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए दिया जाए, मतलब दो मास का वस्तु को, तो हम सिंपली ऐसे कर सकते हैं कि उसको हम एक्स एक्सिस पर बैठाएंगे सबसे पहले। इसके बाद ये दोनों के बीच की दूरी को क्या हम मान लेंगे, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को हम मतलब l,0 मान लेंगे। मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को, ये हो गया m2 और m1। और हमेशा जो एगो रहेगा वो 0,0 पर रहेगा, एगो होगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी है l,0, मतलब x पहले लिख देते हैं, x क्या है l,0, और उसको दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो सिंपली यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी निकालना है। तो क्या होगा, m1/l, मतलब सबसे पहले अगर देखोगे तो m1l/m1 प्लस m2 होगा। तो हम इसको इस प्रकार मतलब l-m2/l/m1 प्लस l लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमें पूरा कर दिया, हमें इतने का निकालना है तो हम ये इतना तो लिख ही सकते हैं आराम से। तो l-m2/l/m1 प्लस m, और ये हो जाएगा m1 प्लस l प्लस m2 प्लस l माइनस m2 प्लस l बाई m1 प्लस m2। तो ये हो जाएगा m1 प्लस l, और सॉरी m1 इंटू l बाई m1 प्लस m2। और अगर x सेंटीमीटर देखोगे अगर सेंटर ऑफ मास, तो सिंपली इसका एक ही फार्मूला मतलब सीधा सीधा होता है कि मतलब x1 प्लस मतलब m1 प्लस x1। तो m1 प्लस x1 कितना है 0 है, तो ये 0 हो जाएगा m2 प्लस l। तो m2 प्लस x1 क्या है, यहाँ पे l है, तो m2 प्लस x बाई m1 प्लस m2 दोनों का योग हो जाता है। तो सिंपली हम इस प्रकार कह सकते हैं कि इस दोनों के बीच की दूरी x से इसकी दोनों के बीच की दूरी ये हो जाएगा, और उस अक्ष से अगर आपको मतलब दो बॉल दिया हो, दो मास दिया हो, वो 4 kg का 10 kg का, तो आपको सेंटर ऑफ मास बताना है। तो आपको पता होगा कि 28 सेंटीमीटर का है, तो नज़दीक होगा m2 के, मतलब m1 के, मतलब ज़्यादा मास वाला के बराबर होगा। तो इसका सिंपल सा एक ही फार्मूला है कि क्या m1 m2 प्लस यहाँ पे ये x एक्सिस में है तो m2 प्लस x1। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, m2 को हम जितना दूरी है उससे गुना कर देंगे, बट्टा में दोनों को जोड़ करके भाग कर देंगे। तो आराम से हमें इस बड़ा वाला से इसकी दूरी निकल जाएगा, और छोटे वाला से निकालना है तो 20 में से घटा देंगे, मतलब 28 में से 8 घटा देंगे तो 20 मीटर हो जाएगा। सिंपली अगर हमें ये सब दिया हो कि कोई सर्कल हो बीच में और उसमें से इतना भाग काट लिया गया हो, तो हम सिंपली ऐसे निकाल सकते हैं कि यहाँ पे इतना भाग कटा हुआ, तो इसकी रेडियस दिया है r/8। यह डिस्क है, तो हमेशा डिस्क का होता है क्या, इसका अगर देखा जाए क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r² है m के, पाई r/8 का स्क्वायर कितना होगा m/64 के। सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसको, मतलब r/8 है ना, तो उसको 8 को स्क्वायर कर देना है, r को बदल देना है m में, 8 का स्क्वायर होता है 64। तो इस प्रकार भी आप निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार हो गया उसका, इसका भार आराम से निकल जाता है। तो m1 अब 64 हो गया। और हमेशा याद रखना अगर इसे काट रहे हैं तो ये हमेशा अपने आप यहाँ पे माइनस चलाता है, क्योंकि उसमें से घट रहा है, तो इसलिए हम माइनस लगा देते हैं सिंपल। और अगर हमें निकालना है तो सिंपल यहाँ निकालेंगे, ये हमें m मान लिया है, ये हो गया -m/64। दोनों के बीच की दूरी ही निकालनी है, मतलब सेंटर ऑफ मास निकालना है इसका पूरा का। तो x सेंटीमीटर बराबर क्या होगा m0 m1 x1। तो m1 यहाँ पे x कितना है, मतलब 0,0 होगा, 0,0 उसका कुछ होगा मतलब r होगा। तो m0 होगा प्लस m2 कितना है माइनस m/64 इंटू उसकी त्रिज्या कितना है, मतलब x दूरी कितनी है यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, तो हमें बता दिया गया 7r/8 होगा। 7r/8 कैसे हो गया दूरी, क्योंकि इसका है r/8 में से क्या करेंगे, यहाँ तक का है हमें r/8 दिया हुआ है, यहाँ से हमें यहाँ तक का दूरी के बीच की दूरी निकालना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, पूरा में से इतना को हटा देंगे, तो r में से r/8 को घटा देंगे, उसके बाद r/8 आएगा, तो 7r/8 हो गया। इसके बाद नीचे से 64 से 64 घटेगा, कैलकुलेशन किए तो -r/9
मतलब इस दोनों की मतलब सेंटर ऑफ मास इसकी निकल गई आराम से। जैसे यहाँ पे अगर कोई मतलब वृत्त है, उसके अंदर एक छोटा सा वृत्त है, तो हम क्या करेंगे, हमें ये पूरा होता है आर, तो ये आधा कितना होगा, r/2 होगा। r/2 हो गया तो इसका मास जो होगा वो कहेगा m/y 2 दूना 4, ये हो गया इसका मास। तो m माइनस, ये माइनस में होगा क्योंकि ये काट रहा है मतलब घटा रहा है, तो m-m/4 हो गया। इसकी बीच दूरी r/2 हो गई। हाँ, हमें तो दूरी दे दिया है r/2 और हमें मास में निकल लिया गया है। तो 1 सेंटीमीटर क्या होगा m2 कितना है, -m/4 और इसकी त्रिज्या r/2 बटा m1 माइनस m/4, मतलब जोड़ना है, लेकिन जैसे हम m प्लस माइनस m/4 को जोड़ेंगे तो सिंपली यही आएगा, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो -r/6 आ जाएगा आंसर। तो इसमें कॉन्सेप्ट यही है कि कहीं भी दिया हो तो सिंपल हम पहले उस दोनों की एक्स अक्ष से इसके बीच की दूरी निकालेंगे, उसके बाद इसका मास निकालेंगे, मतलब इसके कंपेरिजन में इसका मास निकालेंगे, आराम से फॉर्मूला बैठा देंगे, आ जाएगा। जैसे यहीं पे है, यहाँ पे है आर दिया है 1/, मतलब आर दिया है 10, r/10 डिस्क है, तो सिंपल हमें इस दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो इस दोनों के बीच की दूरी क्या करेंगे, आर में से घटा देते हैं, तो ऐसे, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि सिंपल हम इसका पहले मास इसके कंपेरिजन में निकालेंगे, तो m/, कितना होगा 100, ये माइनस में हो जाएगा x सेंटीमीटर, x से दूरी माइनस m/m2, तो m2 कितना है -m/100, और ये कितना दिया है r/10 बराबर m1 प्लस माइनस m/100, तो कैलकुलेट करेंगे तो -r/990 हो जाएगा। तो इस प्रकार भी आ जाता है आराम से आंसर। जैसे r/, यहाँ पे 7 है तो उसका मास हो जाएगा -m/7 49, तो इसकी एक्स एक्स से दूरी निकालना है, तो मतलब घटाएंगे, सबसे पहले r में से r/7 घटा देंगे, तो माइनस मतलब यहाँ पे 6m/r आ जाएगा, और नीचे में 749 और r/7 है तो 7 हो जाएगा, 48/49 कट गया, और ये कुछ आ जाएगा -6 r/336 आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी इसी प्रकार है। इसके बाद यहाँ पे एक डायमंड है मान लो, तो डायमंड का कैसे निकालेंगे, तो इसका तो हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास, जैसे देखो इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें एक शंकु है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, सॉलिड हेमिस्फेयर है, ऊपर में लगा हुआ है सॉलिड हेमिस्फेयर। तो अगर देखोगे तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से अगर देखोगे, मान दोनों का बीच में मान लो यहाँ है, तो यहाँ से अगर सेंटर ऑफ मास देखोगे तो उसका हो जाएगा h/4 और इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 3r/8, और वाई एक्स में है तो इसीलिए वाई पर हो गया। ये माइनस में क्यों आया, क्योंकि हमें पता है वाई एक्स में नीचे जाते हैं तो माइनस, और बाएँ जाते हैं तो माइनस में होता है, तो -h5, तो इस प्रकार हो गया -3r/4। अब h/4 है तो 3r/4 कैसे हो गया, क्योंकि हम r में माने हैं तो सिंपली 3r/4 होगा ही। तो हमें m1 कितना हो जाएगा, ये सब छोड़ो, ये सब इसका रिलेशन देख लो कि πr³ बराबर कितना m के बराबर है, तो उससे ही हम निकाल सकते हैं। तो ये एक्स अक्ष है, यहाँ पे हमें 0 पॉइंट इसकी अगर एक्स अक्ष से मतलब सेंटर ऑफ मास देखोगे तो 3r/8 आ रहा है, इसका हो रहा है -3/4 आ रहा है सेंटर ऑफ मास। तो हम y सेंटीमीटर, मतलब x सेंटीमीटर में नहीं, ये मतलब वर्टिकल है, तो y सेंटीमीटर बराबर हो गया m1y1 प्लस m2y2 बराबर m1 प्लस m2, तो m1y1 का बेसिक ये फॉर्मूला एकदम बेसिक है। तो m1 2m/3 ही दिया है, y1 दिया होगा ये दिया है, और m2 m-3r/4, ये हो गया 2m/3 बट्टे में 2m/3 प्लस m, और ये हो गया 3r/10 आ जाएगा इसका आंसर। तो इसमें भी हम बना सकते हैं आराम से। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे रिलेशन निकाल लिया है, तो हमें सिंपल रिलेशन आ गया, इसके बाद हम आराम से निकाल लिए हैं, तो सो इजी। अब इसमें कई लोगों का सवाल होगा कि यहाँ पे h/4 है तो यहाँ पे 3r/4 कैसे हो गया। तो सिंपली हम क्या किया है कि h को हम सिंपली हम r लिख सकते हैं, क्योंकि हमें r में, ये भी r में है तो हमें r में लिख दिए, और हमने पूरे में से घटा दिया, तो r में से अगर r/4 गया तो कितना हो जाएगा 3r/4, तो उसी प्रकार -3r/4 आराम से चिपका दिया गया है। -3r/4 क्यों हुआ, क्योंकि हमें नीचे अगर जाते हैं तो इसका आंसर -3r/4 हो गया। ऊपर ये तो पता ही होगा x एक्स वाला। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।